11 वर्षीय मासूम के साथ रेप व हत्या करने वाला आरोपी कुछ ही घंटों में गिरफ्तार। अजमेर से हिंद 24 के लिए दिलीप शर्मा की रिपोर्ट। पुष्कर थाना क्षेत्र में 11 साल की मासूम के साथ भयानक क्रूरता का मामला सामने आया है। पुष्कर के पास प्राचीन बैजनाथ महादेव शिव मंदिर की पहाड़ी पर बच्ची के साथ पहले रेप की वारदात को अंजाम दिया और फिर बच्ची की पत्थरों से कुचलकर हत्या कर दी। लेकिन कुछ ही घंटों में इस खौफनाक वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। घटना बड़ी होकरा गांव की है, जहां की बालिका सोमवार सुबह बैजनाथ शिव मंदिर की पहाड़ी पर बकरियां चराने गई थी। शाम तक जब घर नहीं लौटी तो परिजनों को चिंता हुई। ग्रामीणों की मदद से उन्होंने पहाड़ी और आसपास में बालिका की तलाश शुरू कर दी। पहाड़ी पर उसकी चप्पल व कुल्हाड़ी मिली। रात करीब 12 बजे उसका शव अधनग्न हालत में झाड़ियों के बीच पड़ा मिला। इसके बाद जिला पुलिस अधीक्षक जगदीश चंद्र शर्मा के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक किशन सिंह भाटी, सीईओ ग्रामीण पार्थ शर्मा के सुपरविजन में थानाधिकारी राजेश मीणा के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन कर नाबालिग के साथ बलात्कार कर हत्या करने वाले आरोपी होकरा निवासी सुरेंद्र उर्फ सुंदर उर्फ सत्तू रावत को कुछ ही घंटों में गिरफ्तार कर लिया। जिला पुलिस अधीक्षक जगदीश प्रसाद शर्मा ने प्रेस वार्ता कर घटना का खुलासा किया। कल मैं पुष्कर विधानसभा के होकरा गांव के अंदर एक दुखद और जघन्य घटना हुई। होकरा गांव की 11 वर्षीय बालिका जो प्रतिदिन बकरियां चराना जाती थी, कल वो शाम को नहीं लौटी तो घर वालों को चिंता हुई। आइए डॉक्टर साहब, घर वालों को चिंता हुई। उसके बाद गांव के युवा पहाड़ियों के अंदर उसको ढूंढा तो आदरादरी को उसकी लाश मिली नग्न अवस्था के अंदर, और फिर उसका देखने से प्रतीत होता है कि उसके साथ बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी गई। अभी उसका मेडिकल का पोस्टमार्टम हो रहा है और हमारी ये प्रशासन से मांग है। एसपी साहब से भी मेरी बात हुई और उनको भी मैंने कहा है कि 24 घंटे के अंदर अगर इस जघन्य अपराध का पर्दाफाश नहीं किया तो हमें मजबूरन होकर उग्र आंदोलन करना पड़ेगा। और जिस तरह से राजस्थान के अंदर 3 साल में अपराधों का ग्राफ बढ़ा है, आज हर आदमी बेखौफ अपराधी बेखौफ होकर अपराध करने पर आतुर है। जब चाहे जब कोई भी किसी को गोली मार देता है और आए दिन हत्याएं बलात्कार की घटनाएं आम हो गई है। हमारी माताएं बहनें महिला इस राज्य के अंदर सुरक्षित नहीं है। तो मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से ही मांग है, क्योंकि गृह मंत्रालय उनके पास है, तो इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लगाए और अपराधियों को कठोर से कठोर सजा दें। एक जो पीड़िता है जो पुष्कर थाना क्षेत्र की रहने वाली है, उसका मर्डर कर दिया था बैजनाथ जी के पहाड़ियों में यहाँ पे, और उसके संभवतः हमें जो प्रथम दृष्टा लग रहा है उसके साथ कुछ गलत काम भी हुआ है। इस संबंध में हमने प्रकरण दर्ज कर लिया और अनुसंधान कर रहे हैं और जल्दी इसका खुलासा करने का प्रयास करेंगे। सर, विधायक जी ने 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है, आप क्या कहेंगे इस बारे में? माननीय विधायक महोदय ने हमें 24 घंटे का समय दिया है, लेकिन हम लोग और श्रीमान टाइगर साहब के हमें ये निर्देश है, ये हमें डायरेक्शन मिले हैं और श्रीमान एसपी साहब लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो टाइगर साहब ये कह रहे हैं कि लगभग इसको 12 घंटे में इसका खुलासा करें और हम श्रीमान टाइगर साहब की जो बातों पे और उनके हमारे ऊपर जो उनका विश्वास है उस पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे और जल्दी ही इसका खुलासा करने का प्रयास करेंगे। सर, रावत समाज में आक्रोश है कि पहले भी 3 मर्डर हुए हैं, उनका खुलासा नहीं हुआ, तो आप 12 घंटे में कैसे कर पाएंगे? क्या चैलेंज है? ये हमारे लिए चैलेंज है और हमें कुछ इनपुट मिले हैं, इस पर हम काम कर रहे हैं और जल्दी आपके समक्ष इसका खुलासा करके आपको अवगत करवा देंगे। दिनांक 22 जून 2021 को सुबह करीब 5 बजे हमारे पुष्कर थाने पर इतला प्राप्त हुई। किसी व्यक्ति ने फ़ोन करके इतला दी कि बैजनाथ की पहाड़ियों पर एक 11 साल की बच्ची के साथ गलत काम करके और उसकी हत्या कर दी गई है, जिसकी डेड बॉडी यहाँ पड़ी हुई है। गांव के लोग इकट्ठे हैं। इस इतला पर थानाधिकारी पुष्कर राजेश मीणा, मैं अपने पुलिस दल के तुरंत मौके पे पहुंचे, घटनास्थल का मुआयना किया और घटना की गंभीरता को देखते हुए जिला हेडक्वार्टर से एमओबी, एफएसएल और डॉग स्क्वाड को तुरंत बुलाया। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें।